अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टी केक ऑयल के साथ। ये बटर के साथ भी बनता है, मैं ऑयल के साथ बना रही हूँ। ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फॉलोअर्स भी हैं और मेरी दोस्त भी हैं। बहुत देर से इन्होंने कहा हुआ था टी केक का, लेकिन मैं लेट हो गई। तो जी आज हम बना रहे हैं। और नई बात ये है कि स्पेशल बात ये है कि मैं इसको बना रही हूँ इस वाले पैन में। ठीक है, ये देखिए जी, मैं इसी से स्टार्ट कर देती हूँ। दिखा तो दिया है, ये पैन है, इसके अंदर मैंने ये ऐसे स्टैंड रख लिया है। इसको हम कवर कर देंगे और इसके नीचे दम वाली आग चला देंगे, बिल्कुल लो हीट, 20 मिनट के लिए। तो ये जी प्री हीट हो जाएगा। ये मैंने इसका पैन जो है वो ग्रीस करके बटर पेपर लगा के इसको भी रख लिया है। चलिए जी, अब अज्जा देख लेते हैं। माशाल्लाह से बेल फिर हो गई है वीडियो में। चलें जी, कोई बात नहीं। ये है जी 1 कप मैदा, 1 कप ऑयल, 1 कप शुगर। ये मेरे पास वाइट वाली कम थी तो मैंने इसमें ब्राउन और वाइट शुगर मिक्स कर ली है। ठीक है जी, अब वीडियो तो बनानी थी ना। और ये है जी वनीला एसेंस 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और ये 3 एग्स हैं। ठीक है, और ये कुछ रेजन्स मैं डालूँगी टॉप पर। ये मैंने वॉश करके रखी हुई हैं, ये ड्राई हो जाएं। और जी मैं अब इसको बीट करती हूँ। तो जी देखते हैं अब इसको बनाना कैसे है। चलिए जी, अब हम इसको बीट करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया। अब मैं इसमें ये शुगर डाल रही हूँ। ठीक है, शुगर डाल के इसको मैं करूँगी बीट। और थोड़ी देर थोड़ी देर क्या, जब इसके यानी कि शुगर के दाने मेल्ट हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से रह जाएंगे, तब मैं इसमें ऑयल डालना शुरू कर दूँगी और ऑयल डाल के बीट करूँगी। ठीक है जी, मैं इसको ऑफ़ कैमरा बीट कर रही हूँ क्योंकि इसकी शोर बहुत है और बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगी। ये देखिए जी, इसको पहले मैंने इसलिए इतना ज़्यादा बीट कर लिया है क्योंकि जो मैंने ब्राउन शुगर डाली थी ना, वो थोड़े मोटे, उसके ग्रैनुल्स जो थे वो थोड़े मोटे दाने थे। ठीक है, तो आप इसमें पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट शुगर जो बारीक वाली होती है, उसको जिसको कैस्टर शुगर बोलते हैं। ठीक है, वो आप डालेंगे तो उसके साथ आपको ऑयल, चीनी और आपने वो इकट्ठा ही डाल देना है। ये ब्राउन शुगर थोड़ी मोटी थी इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लिया है। ये देखें जी, अब मैं इसमें करने लगी हूँ ऑयल ऐड। ये देखिए जी, ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको मैंने इतना बीट करना है कि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। तो फिर उसके बाद जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। और जब मैदा इसमें डालना है तो वो मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। इसको फ़ोल्ड करना है मैंने वो स्पैचुला के साथ। ठीक है, तो जी चलें जी, तब देखते हैं। ये देखिए जी, मेरा वो बैटर जो है वो मैंने फ्लफ़ी कर लिया हुआ है, इसकी शुगर भी डिज़ोल्व हो गई हुई है। तो अब जिस तरह मैदा मैंने उस दिन डाला था कप केक्स में, और वो क्या हमने लास्ट टाइम बनाया था, स्किलेट कुकी। ठीक है, ये मैंने मैदा इसमें डाल लिया और ये जा रहा है इसमें बेकिंग पाउडर को एक दफ़ा इसलिए छान लेते हैं ताकि इसमें वो कोई गुठली शुटली है तो वो खुल जाए, इसमें कोई लम्स ना हो। तो जी अब इसको मैं ऐसे छान के तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हम जो है बैटर में मिक्स कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड आपने हल्के हाथों से करना है, उसमें वो हांडी की तरह चमचा नहीं चलाना जैसे हंडिया बनाते हैं। तो जी प्यार प्यार से बस चलाना है आपने स्पून को। चलो जी, ये हो गया डन। बैटर मेरा अच्छी तरह से बीट हो गया हुआ है। अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस। ठीक है, इसको वनीला एसेंस डाल के इसमें बिल्कुल स्लो स्पीड पे थोड़ा सा बस
अब इसमें करते हैं मैदा मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के मैदा मिक्स करना है हल्के हाथ से। देखिए साइज इसकी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये इस तरह से आपने 2 से 3 पार्ट में मैदे को 2 से 3 बैच में डाल के इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। तो फिर इसके ऊपर हम करते हैं टॉपिंग। ये देखिए ऐसे डालते जाना है, मिक्स होता जाएगा। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ रेसिपी। इसमें मैंने लिया था 1 कप ऑयल, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा और 3 अंडे लिए थे मैंने, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। टॉपिंग के लिए आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आज तो ये पतीले में बना रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ओवन में बनाऊँगी। और वो मैं टूटी फ्रूटी टी केक नहीं होता वो जिसमें ग्रीन और वो रेड से टूटी फ्रूटीज डलते हैं, वो उसके साथ मैं बनाऊँगी। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब इसका तरीका भी बता देती हूँ। चीनी, अंडे और ऑयल को आपने एक साथ कर लेना है, अच्छी तरह से बीट कर लेना है। माइक मैंने उतारा हुआ है, हेडफोन्स, तो आवाज़ जो थी पहली वाली कम हुई होगी शायद। चले जी दोबारा से बता देती हूँ मैं। आप इसमें पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और चीनी, अंडे, ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। तो वो डाल के अच्छी तरह से तीनों चीज़ें आपने उसको बीट कर लेना है फ्लफ़ी होने तक। जब अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा फिर आपने इसमें वो डाल देना है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद आपने मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इस तरह से आपने उसको फ़ोल्ड करना है जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको डालेंगे पैन में, उसके ऊपर जो भी आपने चीज़ें ऊपर डालनी टॉपिंग के लिए डाल के, और फिर हम इसको रख देंगे बेकिंग के लिए, बेक होने के लिए पतीली में। ये देखिए जी मिक्स हो गया हुआ है, ये इसकी बन गई है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब हम इसको डाल लेते हैं जिसमें आपने इसको बेक करना है। अगर ये वाला आपके पास लोफ पैन, इसको लोफ पैन बोलते हैं, पाउंड भी 1 पाउंड केक जो होता है उसके लिए भी इसको 1 पाउंड केक भी कह सकते हैं और लोफ पैन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो लंबे वाला होता है, आप इसको, अगर ये पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्वायर जो होता है उसमें कर लें, जो भी आपके पास पैन अवेलेबल है आप उसमें कर लें। राउंड वाला है राउंड में कर लें। ये देखिए इस तरह से डाल देना है हमने इसको। और पतीली में मैं इसको बेक कर रही हूँ, तो ये अराउंड इसको मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लग जाएगा आराम से, क्योंकि बैटर देखें तकरीबन फुल ही हो चुका है पैन। तो 1 घंटा आराम से इसको लग जाना है। और अगर आप ओवन में बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये 35 मिनट्स में हो जाता है, 35 टू 40 मिनट्स हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं टूटी फ्रूटी वाला बनाऊंगी वो मैं ओवन में बेक करूंगी। मेरे पास ओवन है तो मुझे ओवन में बेकिंग करना जो है वो ज़्यादा इजी लगता है। हो तो इसमें भी जाती है, लेकिन आपको मैं सच्ची वाली बात बताने लगी हूँ जो सही वाली है, ठीक है। वो ये कि ओवन में भी बेकिंग हो जाती है और पतीली में भी होती है, ठीक है। फ़र्क ये है कि जो होती है पतीली में उसके टेस्ट में फ़र्क होता है, लाजमन फ़र्क होता है। ये देखिए एक जैसा जो है स्प्रेड हो जाए। टेस्ट में भी फ़र्क आता है, टेक्सचर में भी फ़र्क आता है। गैस ओवन और इलेक्ट्रिक, इवन के जो गैस ओवन होते हैं उसके और इलेक्ट्रिक ओवन में जो चीज़ें बेक होती हैं दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें थी मैंने जो रखी हुई ऊपर डालने के लिए, वो मैं डाल देती हूँ। इसको ना मैंने वॉश कर दिया था
और मैंने इसको टॉवल पे डाला हुआ है ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छी से। और ये मैंने थोड़े से लिए हैं वाइट वाले जो तिल हैं वो हैं, और इसमें इसके अंदर है कलवंजी। आप आलमंड्स डाल लें, वॉलनट्स डाल लें, पिस्ताशियो डाल लें, कुछ भी डाल लें अपनी मर्ज़ी का। सारे ही डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये हो गया। रेजन्स वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास इस टाइम थी यही, तो मैं ये डालने लगी हूँ। इसीलिए मैंने इसके अंदर नहीं मिक्स की, ताकि मुझे जब खाते हुए उतारने में ना आसानी होगी। मैं ऊपर ऊपर से ही पकड़ के उतार दूँगी। ठीक हो गया जी। अब ये रेडी है बेक होने के लिए। अब हम इसको डालने जा रहे हैं पतीली में। और एक बात, जब आपने पतीली को रखना है ना, पतीला या पतीली जो भी है, कुकर है या जिसमें भी आप बनाएंगे, ठीक है, उसमें आपने जब उसको प्री हीट करने के लिए रखना है तो आपने उसको बार बार ढक्कन उसका नहीं खोलना, ठीक है, वरना उसकी जो हीट है वो सारी निकल जाएगी। आपने क्या करना है, फटाफट से ढक्कन उठाना है और फटाफट से उसके अंदर इसको रख देना है, ताकि उसकी हीट बाहर ना आ जाए। ये देखिए आपके सामने ही रखने लगी हूँ। इतना टाइम नहीं होना इसमें कि आप इसको अंदर मुंह करके उसके देखें। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, अब ये जा रहा है पतीली के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कर देना अच्छे से कवर। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर से। ये देखें जी, अंदर चला गया। अब हम इसको भूल जाएं तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, 50 मिनट के लिए आराम से इसको भूल जाएं। और ये जैसे ही बेक होता है फिर मैं आपको निकाल के तो इसको दिखाती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखें जी, पूरा 1 घंटे बाद इसको मैंने खोल के चेक किया है, तो ये बल्कि ऊपर से देख लिया था हो गया है, लेकिन जो ऊपर ब्राउनिश कलर आता है ना वो ओवन में ही आता है। और मैं इसकी ना सॉरी वो फ्लेम दिखाना आप लोगों को भूल गई कितना चलाना है। ये देखें जी, मैं आप दिखा देती हूँ। इतनी आंच पे रखना है। अगर आपको सही क्लियर नज़र आ रही है, कैसे आएगी, ऐसे, हाँ, ये देखें इतनी फ्लेम पे आपने रखना है इसको। और अब ये रेडी है। अब मैं इसको आपको ये इसकी टूथपिक लेके ये भी दिखाती हूँ। ये क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा हो भी स्टिक हो साथ में तो आप इसको 5-10 मिनट और दे दें। ये देखें, फोकस नहीं करेगा, नहीं करेगा मुझे लगता है। ये देखें बिल्कुल क्लियर है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देख लें एस, तो इसका मतलब है ये कुक हो चुका है। और अब हम इसको करने लगे हैं इसकी फ्लेम को ऑफ। चलिए जी, अब मैं आपको डिश आउट करके और स्लाइसेस कट करके अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, केक हमारा बेक हो गया हुआ है, सॉफ्ट एंड मज़ेदार वाला। अच्छा, एक मैं आपको वो बता दूं जो मैंने मिस्टेक की है, वो ये है कि ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छा बना है, चाहे आप इसको उल्टा करके कट कर लें। नज़र आ रहा है, टन टन टन। अच्छा जी, तो मैं ये बताने लगी थी कि मैंने जो गलती की है ना वो आप लोग ना करिएगा। गलती मेरी ये थी कि रेज़न जो है ना वो मैंने वॉश कर ली थी। बेसिकली मुझे सुबह को ही वॉश कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसी वक्त वॉश की हैं, वो गीली थी। तो वो गीली होने की वजह से हैवी हो जाती है ना, थोड़ी सी वेट उनका होता है, तो वो इस वजह से ना वो नीचे चली गई हैं। आप लोगों ने जब भी डालनी है बिल्कुल ड्राई डालनी है। मेरी अभी थोड़ी थोड़ी गीली थी, ड्राई नहीं हुई थी। तो चले जी, इसको कट करती हूँ आपके सामने। कितना बड़ा छुरा है, माशाल्लाह। अंदर से भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। चले जी, ये मैं आपके सामने इसलिए कट कर रही हूँ कि ये वही वाला केक है जो मैंने बेक किया था, वही वाला कट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।
मैंने इंस्टाग्राम का वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इतनी बड़ी नाइफ़ है, मुझे ना डर लग रहा है हाथ ही ना कट जाए। तो जी आप मुझे वो कर सकते हैं इनबॉक्स, कुछ भी पूछना हो, रेसिपी से रिलेटेड पूछना हो, उसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और एक ज़रूरी और अहम ऐलान जो मैं हर दफ़ा करती हूँ वो फिर से करने लगी हूँ, तो प्लीज़ उस पर ज़रा अमल भी कर लीजिएगा। वो ये है कि आप मेरा चैनल अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, अपने सर्कल में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी करवाएं। ठीक है जी। और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक वो बेल आइकन बना होता है, घंटी की शक्ल बनी होती है ना घंटी से, उस पर प्रेस कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा प्रेस करने का, जब भी मेरी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन जो है वो आ जाया करेगा। तो आप मेरी वीडियो जो है वो इजीली देख सकते हैं, आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसी नोटिफिकेशन पे क्लिक किया और आप डायरेक्ट मेरी रेसिपी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा ज़्यादा सारी। ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्लोज सा दिखा दूँ, देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक मज़े की बात, ये पतीली में ना मैंने फ़र्स्ट टाइम बेक की है, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ पतीली में बेक करने की। मेरे पास ओवन है तो मैं उसी में बेक करती हूँ। पतीली में भी बहुत अच्छा बेक हुआ है। चले ये कौन सा पीस उठा के दिखाऊँ, कोई सा भी ले लेते हैं। ये देख लें, क्रम्पी क्रम्पी कहीं भी नहीं है, बहुत अच्छा बन गया ये। प्रेस करो, ये देखिए वापस उसी शेप में चले जाता है। देख रहे हैं। और बिल्कुल, बल्कि मैं बेकरी जैसा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि बेकरी में भी जो मिलता है वो तो टूट जाता है या बहुत वो ड्राई ड्राई टाइप सा होता है, और ये बहुत सॉफ्ट है। पानी आ रहा है मुंह में अभी से। चलें खाने के बाद चाय के साथ खाएंगे। ये देखिए जी। ठीक है, ये थी आज की रेसिपी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें और मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि हम मेन रेसिपीज़ की तरफ भी आएँ। अभी लोग कम हैं तो फिर मेरा इतना मूड भी नहीं होता कि मैं कुछ लंबा या कुछ और शुरू करूँ। तो सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मज़ा भी आएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपीज़, हम सारी जो घर में मेन खाने आप बनाते हैं दावत शावत के लिए, या वैसे ही कोई मेन्यू डिसाइड करना हो समझ नहीं आती, उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी। टी पार्टी के लिए, हाई टी के लिए, इस तरह से सारी वीडियोस मैं आपको बनाऊंगी। तो जी अब हम इसको इसमें डेकोरेट कर लेते हैं। तो जी मैं फ़ाइनल आपको ना उसी में लुक दिखा दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अपलोड करनी मुश्किल हो जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।